हेलो एवरीवन, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई जो है लगन से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो है कुछ चीज़ों को जानेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम साइंस को जो चैप्टर 2 था उसको हम बताए थे, उसको कुछ चीज़ें पढ़ाए थे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हालांकि आपको स्क्रीन पर कहीं क्वेश्चन दिखेगा, उसको हम पढ़ाएंगे, उस पर आप देख करके आप पढ़िएगा। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो है चीज़ें कंप्लीट हो जाए। टॉपिक भी पढ़ाएंगे और उसका जो है कंप्लीट चीज़ें बताते चलेंगे ताकि आपका कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन जो है बताते हैं। चैप्टर का जो नाम है अम्ल क्षार क्षारक एवं लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। कहीं आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन, उसको आप देखना है और बातें को सुनना है और ध्यान से समझना है क्या चीजें बताया जा रहा है। सबसे पहला टॉपिक जो है कल हम अम्ल बताए थे। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यह अम्ल के बारे में हम कल आपको पढ़ा दिए थे, जो क्लास हुआ था उसमें हम बता दिए थे। जो है अगला टॉपिक हम बताए थे भस्म। भस्म क्या होता है उसको बताए थे। देखिए, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में जल कड़वा तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। कहने का मतलब, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। ये हो गया भस्म। भस्म को भी हम कल पढ़ा दिए थे। अगला जो है हम लोग का टॉपिक, अगला टॉपिक एक क्षार है, जो हम साइड में लिखे थे क्षार। क्षार क्या होता है? तो क्षार जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को ही क्षार कहते हैं। ये हम लोग का क्षार हो गया। अगला जो हम लोग का है अम्ल के गुण। अगला जो हम लोग का इसमें टॉपिक है, जो चैप्टर है उसके अंदर है अम्ल के गुण। अम्ल के गुण क्या होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और सेकेंड, इसमें अम्ल के गुण के बारे में ही हम लोग जानते हैं। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल प्रबल अम्ल विद्युत से सुचालक होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सेकेंड जो थर्ड है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो 4 नंबर टॉपिक है, देखिए इसमें अम्ल के गुण में भस्म क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जो 4 नंबर है अम्ल के गुण में, जो टॉपिक है भस्म क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अगला इसमें 5 नंबर है। देखिए, अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल के गुण है वो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया अम्ल के बारे में कुछ जानकारी। अगला हम लोग भस्म के बारे में जानेंगे। भस्म क्या होता है, भस्म में क्या क्या चीजें होता है। तो भस्म पहला देखिए, भस्म जो होता है, भस्म का गुण क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। जो क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। दूसरा जो है, क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। और 3 नंबर जो है, प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। 4 नंबर जो है, अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। 4 नंबर है अम्ल अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। 5 नंबर जो है, क्षार लाल लिटमस को नीला को पीला कर देता है। जो क्षार लाल लिटमस को नीला और को पीला कर देता है, जो क्षार होता है। अगला हम लोग जानेंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच मान के बारे में जानेंगे। तो पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। यह किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घुलनक का ऋणात्मक मान है। ये क्या है? एक ऋणात्मक मान है। देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है।
और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन जो विलयन होता है वो 7 के बराबर होता है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे आप, ताकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला जो हम लोग का एक है लवण। लवण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, लवण अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। लवण से क्या होते हैं? अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ये हम लोग का है। जैसे HCl प्लस NaOH और बनेंगे क्या? NaCl प्लस H2O बनेंगे। सोडियम हाइड्रोजन के उपयोग, देखिए सोडियम जो होते हैं हाइड्रोजन के उपयोग क्या होते हैं? एक में साबुन तथा अपमार्जक बनते हैं, पहला जो बनता है। दूसरा बनता है कागज बनाने में, कागज बनाने में ये होता है। तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग, देखिए इसमें पढ़ना है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित करने में, किस लिए किया जाता है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित करने में। अगला जो है हैबर विद्युत द्वारा अमोनिया बनाने में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, ये हम लोग का है। इस टॉपिक में यही सब चीजें हैं। एक और है इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस का उपयोग क्यों होता है, किस लिए होता है, जान लीजिए। एक नंबर देखिए, कपड़ों एवं कागज को वर्जित करने में आपका होता है। दूसरा है कीटाणु नाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, कीटाणु नाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, ये आपका है। तीन आपका है विरंजक चूर्ण बनाने में। 3 नंबर क्या है? विरंजक चूर्ण बनाने में, ये आपका है। अगला आपका है जो टॉपिक है, अगला इसमें है एक धोने के सोडा का उपयोग। सब कोई जानते हैं धोने का सोडा, इसका उपयोग जान लीजिए। कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है। धोने के सोडा का उपयोग कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है। दूसरा देखिए, यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। तीसरा देखिए, कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा जो है अस्थायी खारापन दूर करने में ये होता है। इसके बाद एक लास्ट है इसमें टॉपिक जो है गुण। गुण देखिए क्या होता है, तो यह सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। गुण क्या होता है? तो यह सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है, ये आपका गुण हो गया। अब इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो हेल्प होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़े हुए हैं, तो इसको ध्यान पूर्वक अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको याद कर लेंगे ताकि आपका जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, छूटे नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अम्ल का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? पहला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खट्टा, उत्तर हो जाएगा खट्टा। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, अम्ल जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा H+ आयन का निर्माण करता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, जो कि कड़वा, उत्तर हो जाएगा बी, जो कि कड़वा। अगला जो कि क्वेश्चन है 4 नंबर, क्षार जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है? तो OH- का निर्माण करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? जो पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? तो उत्तर हो जाएगा अम्लीय, जो कि बी राइट आंसर है, अम्लीय। अगला जो कि क्वेश्चन है 6 नंबर, देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है? अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला,
जो कि क्षार कैसा बदलता है, नीला। उत्तर हो जाएगा आपका। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है। तो उत्तर हो जाएगा इनमें H+ आयन होते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका इनमें H+ आयन होते हैं, जो कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का मान, जो पीएच मान कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक, जो कि सी राइट आंसर है, 7 से अधिक। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, अम्ल के साथ क्रिया करने पर, 9 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातु से कौन सी गैस निकलती है। तो उत्तर आपका हाइड्रोजन, जो कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो कि 10 नंबर, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा CaSO4 और इंटू H2O। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए प्रायः किस तरह के दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, दांतों को साफ करने के लिए प्रायः किस तरह के दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय, जो कि बी राइट आंसर है, क्षारीय आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका राइट आंसर है NaHCO3, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो कि 13 नंबर, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो कि ए हो जाएगा, 373 के पर आपको गर्म किया जाता है, केल्विन पे इसको गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, धोने का सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है। धोने का सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है। तो कपड़ा धोने में, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। तो आपका उत्तर है लवण और जल, जो कि ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो मेथेनाइक एक अम्ल होता है, जो कि मधुमक्खी के डंक में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेथेनाइक, जो कि राइट आंसर है। अगला जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्वाला बेकिंग सोडा दूध में क्यों मिलाता है। एक ग्वाला बेकिंग सोडा दूध में क्यों मिलाता है। तो उत्तर हो जाएगा दूध को क्षारीय बनाने के लिए, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका राइट आंसर Na2CO3 इंटू 10H2O, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो 7 से कम, 7 से कम, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कि जो आखिरी प्रश्न है 20 नंबर, पानी के पत्तों पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। जो कि यह आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, इस जो क्लास हम करा रहे हैं इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो इसका विरंजक चूर्ण, जो कि क्वेश्चन क्या है, पानी के पत्तों पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होने पर क्या बनता है। तो विरंजक चूर्ण, जो कि राइट आंसर सी। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को देखे हैं, और अगला क्लास जो आएगा उसमें जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको हम करा देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जोड़िए, ताकि वो देखे, अच्छा लगे तो और सारे हम जो क्लास कराएंगे उसको भी देखेंगे। आज जो है क्लास काफी टाइम हो गया है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।